बाबूजी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी और समाज के महरूम तबकात के लिए वक्फ की, हमेशा दलित पसमानदा और इंतहाई पसमानदा तबकात की आवाज़ बने रहे। बतौर पहले दलित वजीर दिफा उनका बांग्लादेश जंग में किरदार और क़ियादत मुल्की तारीख का सुनहरी बाब है। आज उनकी जयंती पर हम खराज अक़ीदत पेश करते हैं। उनके उसूल और खिदमात नई नस्ल को मुल्क की खिदमत के लिए तरगीब देते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी में पूरी अपना जीवन बिताया और दलित, पिछड़े, अति पिछड़े लोगों के लिए उन्होंने अपना पूरा जो है अपने ये समर्पित किया। उसके अलावा भी उन्होंने जो कोई मिनिस्ट्री में आए वो हर मिनिस्ट्री में अपना छाप डाले और खासकर उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर के नाते जो काम किया और बांग्लादेश के युद्ध में उनका जो बहुत बड़ा पात्र रहा, ये देश के लिए एक गौरव की बात है और शान की बात है। और कोई एक किसी की मर्जी में न रहते हुए डटकर अपनी बात पार्लियामेंट में रखने वाले एक नेता हमने पाया था। आज उनका जन्मदिन है तो इसलिए हम उनको अपना जो श्रद्धा अर्पित करने के लिए यहाँ है और हम ऐसे इनसे इंस्पिरेशन लेके बहुत से लोग, नौजवान खास करके, समाज को समर्पित करने का काम करें। आज मुल्क के साबिक नायब वजीर आजम बाबू जगजीवन राम जी की 118 जयंती है। राजघाट नई दिल्ली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब राहुल गांधी ने सिमता सत्तेल पहुंचकर उन्हें खराजन अक़ीदत पेश किया। बाबूजी की जिंदगी मजलूम और महरूम तबकात को इंसाफ दिलाने के लिए वक्फ रही। हम उनके उफ़कार से मुतासिर होकर मुल्क में बराबरी और मुसावात की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। भारत के साबिक नायब वजीर आजम बाबू जगजीवन राम जी की 118 जयंती के मौके पर नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का मालो ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के हमरा बशीर बाग में वाक़ जगजीवन राम के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर खराजन अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर दोनों कायदीन ने बाबू जी की खिदमात को याद करते हुए उनके उसूलों को सलाम पेश किया। जगजीवन राम जी की जिदोजहद आज भी समाजी इंसाफ के लिए मशल रहा है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी को मुल्क की तारीख का सिया दिन करार दिया है। फोरम ने कहा कि बीजेपी के दौर हुकूमत में वक्फ जायदादों को निशाना बनाना उसके असल अज़ाइम को बेनकाब करता है। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट खुसूसन गैर मुस्लिम अराकीन की बिल की मुखालफत पर इजहारन तशक्कुर किया गया। अवाम से अपील की गई है कि दगाबाज जमातों और उनकी तिजारती मसनूआत का बाइकॉट किया जाए। तेलंगाना हुकूमत को भी असेंबली में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ करारदाद मंजूर करनी चाहिए थी। बीआरएस लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल। तेलंगाना के सीनियर बीआरएस लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल ने तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि जिस तरह तमिलनाडु हुकूमत ने रियासती असेंबली में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ करारदाद मंजूर की, इसी तरह तेलंगाना हुकूमत को भी अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी। और साथ ही साथ जिन लोगों ने पार्लियामेंट में, जिन एमपीओ ने इस बिल का मुखालिफत की है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि वो हिंदुस्तान के आईन में, दस्तूर में, सेकुलरिज्म में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उन्होंने, केसीआर साहब ने सुरेश शेट्टी साहब को, जो राज्यसभा में लीडर ऑफ बीआरएस पार्टी है, उनसे कह दिया था कि हम इस बिल के खिलाफ है। सुरेश शेट्टी साहब ने बड़ी बेबाकी से राज्यसभा में ये कह दिया
कि बीआरएस पार्टी इस वक्त अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है और ये मानती है कि ये बिल सेक्युलरिज्म को शहीद करने के बराबर है। अब बात आती है तेलंगाना सरकार की। आपको मालूम होगा जब एनआरसी और सीएए जैसा कानून बीजेपी सरकार ला रही थी, तभी भी केसीआर साहब ने असेंबली में रेजोल्यूशन इसके खिलाफ पास किया और आज जब यह बिल पार्लियामेंट में चल रहा था तब यहां पर तेलंगाना में असेंबली चल रही थी। रेवंत रेड्डी सरकार को भी चाहिए था कि इस बिल के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास करती। जैसा स्टालिन साहब ने, चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु ने कह दिया था कि हम इस बिल को नाफिज नहीं करेंगे, हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आज तेलंगाना के मुसलमान देख रहे हैं कि रेवंत रेड्डी ये बिल पास होने से लेकर अभी तक इसके खिलाफ एक अल्फाज भी नहीं कहते हैं और तेलंगाना सरकार अगर से हमदर्द होती तो कह देती कि हम भी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बीआरएस पार्टी की रजत 825वीं सालगिरह महासभा के पेश नजर पार्टी के सरबराह के सीआर ने मुत्तहिदा खम महबूबनगर और नलगंदा इजला के अहम पार्टी कायदीन के साथ तैयारी इजलास मुनक्किद किया। इजलास में महासभा की कामयाबी के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। केसीआर ने कायदीन को अवाम से करीबी राबता रखते हुए प्रोग्राम को तारीखी बनाने की हिदायत दी। तेलंगाना के अवामी दोस्त रिवानित रेड्डी के खिलाफ कोई कुछ कहे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे में पढ़ने वाले नॉर्थ इंडिया के कुछ तलबा तेलंगाना की तरक्की को बर्दाश्त न करते हुए सोशल मीडिया पर झूठी मुहिम चला रहे हैं। ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। कांग्रेस एमपी मालो रवि తెలంగాణ ప్రజలకి అన్నలాగా రేవంత్ అన్నలాగా ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ ప్రజాబంధు, ప్రజలందరికీ బంధు। ఇది జరుగుతున్న వాస్తవం। దీని మీద మీరు ఎన్ని పిల్లి గంతలేసి పిల్లి మొగ్గలేసినా ఏ రకమైన నష్టం కాంగ్రెస్ పార్టీకి కానీ రేవంత్ రెడ్డి కానీ జరగదు। మీరు నోరు దగ్గరగా పెట్టుకుని మాట్లాడాలని నాలుక కంట్రోల్లో పెట్టుకొని రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి మీద ఇదే రకంగా మాట్లాడుతూ పోతే కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు నాయకులు చూస్తూ ఊరుకోరని హెచ్చరిస్తున్నాను। రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వచ్చిన భూమిని ఎవరికైనా వస్తే వెంటనే దాని పొజిషన్ తీసుకోవాలి కాబట్టి పొజిషన్ తీసుకుంటుంటే అక్కడేదో అన్యాయం జరిగిపోతుందని, లేకపోతే దీని మీద ఇచ్చినటువంటి సోషల్ మీడియా వాళ్ళంతా గుజరాత్ వాళ్ళు, నార్త్ ఇండియా వాళ్ళు, హెచ్సిసిలో హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ఉన్న ఉత్తర భారతదేశం నుంచి వచ్చిన విద్యార్థులు ఎక్కువ మంది మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ అభివృద్ధిని చూడలేక పెద్ద ఎత్తున వ్యతిరేకంగా సోషల్ మీడియాలో చేస్తున్నారు। ఆ చేసిన వాళ్ళందరి మీద కేసులు పెట్టడం జరుగుతుంది। वरंगल जिला के वर्देनापेट हल्का के प्रोदगिरी मंडल में जे बाबू जे भीम जे संविधान यात्रा के दौरान अवाम ने कांग्रेस एमएलए नागराजू से वादों पर सवाल उठाए। अवाम ने इल्जाम लगाया कि 6 गारंटियों के नाम पर धोखा दिया गया और अगर वादे पूरे न हुए तो वोट मांगने आए वक्त सबक सिखाएंगे। एमएलए नागराजू अवाम के सवालात का जवाब न दे सके और बीच में ही प्रोग्राम छोड़कर चले गए। अवाम का गुस्सा कांग्रेस क़यादत के खिलाफ साफ नजर आया। మీరు పంట నష్టమైపోయింది, ఇక ముందు నష్టం కాకుండా చూసుకోవాలి। మీరు అక్కడ ఇక్కడనే కూర్చొని పని చేయలేదు అని ఏమైనా తెలుస్తుందా? తెలియదు కదా, ఇబ్బంది ఉండదని కూడా చెప్పండి। మీకు నీళ్ళు వచ్చే ఏర్పాటు చేస్తామో ఏం బాధపడ ₹500 లేవు, ఇప్పుడు ₹7
मिर्चल मलकाजगिरी जिला के कुतबुल्लापुर मंडल के सुवर्रम गांव में सड़कों पर तामीर की गई दीवारों को की इन्फोर्समेंट टीमों ने हटा दिया। ये कार्रवाई आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन के तेलंगाना डिवीजन की शिकायत पर की गई। ने मौके पर तहकीकात के बाद फौरी इक़दाम किया। रुकावटें हटाने से मकामी अवाम ने राहत की सांस ली। मंचिरियाल में राशन दुकान पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तस्वीर लगाने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस रहनुमाओं के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। कांग्रेस और बीजेपी के कारकुन एक दूसरे के पोस्टर हटा रहे हैं, जिसकी वजह से मुस्तफीद होने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भद्रादुरी को तेउगडम में ऑपरेशन चियूथा के तहत 86 ममनुआ सीपीआई माओवादी अरकान ने आईजीपी के सामने हथियार डाल दिए। इस साल अब तक 224 माओवादियों ने सरेंडर किया है, जिनमें 2 डीवीसीएम्स और 10 एसीएम्स/पीपीसीएम्स शामिल हैं। सरेंडर करने वालों में पार्टी मिलिशिया आरपीसीडी के एमएससीएनएम अरकान, एक कोरियर और 17 जीआरडी शामिल है। ये मुहिम हुकूमत की जानिब से शिद्दत पसंदों को कौमी धारे में लाने की कोशिशों का हिस्सा है। కొత్తగూడెం ఎస్పీ రోహిత్ గారు, ఇంకా ములుగు ఏఎస్పీ శివం ఉపాధ్యాయ, మా ప్రొబేషనరీ ఐపీఎస్ అధికారి ఋత్విక్ సాయి గారు, ఇంకా మన సిఆర్పిఎఫ్ కమాండెంట్ కమల్ వీర్ గారు, కమాండెంట్ ప్రీతా గారు, హిమాంశు గారు, వీళ్ళందరూ ఈరోజు సమావేశంలో పాల్గొంటున్నారు. ఈరోజు లాస్ట్ మంతే చెప్పడం జరిగింది. సందర్భంగా అందరికీ మా మావోయిస్టు సభ్యులందరికీ వారందరికీ రండి వచ్చి ముందుకు వచ్చి ఈ కాలం చెల్లిన సిద్ధాంతాలు ఉద్దేశి ముందుకు వస్తే మా పోలీస్ శాఖ తరఫున మేము తప్పకుండా సహకారం అందిస్తామని చెప్పడం జరిగింది. వాటికి స్పందించి ఈరోజు మొత్తం 86 మంది ఈరోజు వచ్చి మా ముందుకు రావడం జరిగింది. వారిని ఆహ్వానించి ఈరోజు వారికి ఇందులో కొత్తగూడెం సంబంధించి 81 ఉన్నారు. పొదుపు సంబంధించిన వాళ్ళు 5 మంది ఉన్నారు. ఈ మావోయిస్ట్ పార్టీ ఇందులో ర్యాంక్ వైజ్ గా చూస్తే ఏసీఎం ర్యాంక్ అంటే ఏరియా కమిటీ మెంబర్ ర్యాంక్ ఉన్న వాళ్ళు 4 ఉన్నారు. పార్టీ మెంబర్స్ 5 మంది ఉన్నారు. ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు కూడా వివిధ కమిటీలలో పనిచేసే వాళ్ళు అంటే మిలీషియా। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान बीजेपी एमएलए राजा सिंह की जुबान को लगाम लगाने का मुतालबा करते हुए राजा सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत। याकूतपुरा के रिहायशी फैसल खान, जो तेलंगाना यूथ लीडर्स कॉन्फ्रेंस के सदर हैं, इन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ वेस्ट जोन हैदराबाद को दी गई दरख्वास्त में खदशा जाहिर किया है कि राजा सिंह की तकारीर से फिरका वाराना हम आहंगी मुतासिर हो सकती है। पुलिस से गुजारिश की है कि वो इस मामले पर सख्त कार्रवाई करे और इस बात को यकीनी बनाए कि रामनवमी के जुलूस में कोई इश्तिआल अंगेज तकरीर न की जाए। शिकायत में यह भी कहा गया है कि राजा सिंह के खिलाफ पहले भी कई शिकायत दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। फैसल खान ने पुलिस से दरख्वास्त की है कि वो इस जुलूस की इजाज़त का दोबारा जायजा ले और शहर में अमन व अमान कायम रखने के लिए मुनासिब सिक्योरिटी के इंतजामात करे। अस्सलाम वालेकुम, मैं फैसल खान
प्रेसिडेंट तेलंगाना यूथ लीडरशिप काउंसिल। आज साउथ वेस्ट जोन बीसीपी का ने जैसा कि पिछले 4 साल से मेरा हमेशा रेगुलर जैसा रामनवमी से पहले हर डीसीपी को जो डीसीपी बैठे यहाँ पर हर डीसीपी को पहले साउथ जोन था, अब साउथ वेस्ट जोन है। सब डीसीपी को मैं जैसा आगे एक मेमोरेंडम देता हूँ कि शोभा यात्रा जो निकलती है गोशा महल से रामनवमी के ओकेशंस पे, मैं उनको यही बोल के मेमोरेंडम देता हूँ कि जो है सो अपने राजा सिंह जो गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी का बीजेपी से एमएलए है, वो शोभा यात्रा के मौके पे जो उनकी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, जो वर्गर लैंग्वेज है, जो अब्यूसिव लैंग्वेज है, उन्हें यूज करते और एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करके उसको गाली गलौज कर दे। मैं इस मीडिया के माध्यम के थ्रू और जो है सो ये भी बताना चाहूँगा कि डीसीपी साहब के आके मैंने लेटर दिया और मुझे एक्नॉलेजमेंट भी मिला। तो साथ ही मेरे दोस्त थे, हम दोनों आए थे यहाँ पर, आके यहाँ पर जैसे एक्नॉलेजमेंट दिए। डीसीपी साहब भी जो है एश्योरेंस दिए कि जैसे हमने उनको बुलाया, मीटिंग करा और उनको वार्निंग दी। बावजूद उसके अगर उनको करे तो उनके ऊपर केसेस बुक होते बोल के। तो मैं यही चाहूँगा अभी सभी से भी कि अगर ये राजा सिंह, मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगा राजा सिंह को, देख तू पिछले 2012 से तू ये शोभा यात्रा कर रहा, मगर बराबर मैं जैसे दिल को फॉलो कर रहा हूँ। ये 5 रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान पुरअमन माहौल को यकीनी बनाने के लिए सदी अंबर बाजार मस्जिद समेत दीगर मसाजिद को कपड़े से ढक दिया गया। हैदराबाद में रामनवमी की शोभा यात्रा के मौके पर फिरका वाराना हम आहंगी और पुरअमन माहौल को बरकरार रखने के लिए इंतजामिया की जानिब से खुसूसी इक़दामात किए गए हैं। सदी अंबर बाजार मस्जिद समेत यात्रा के रास्ते में आने वाली कई मसाजिद को एहतियाती तौर पर कपड़े से ढक दिया गया है। सचिवालय में एक बार फिर सिक्योरिटी में बड़ी कोताही सामने आई है। वुज़रा के साथ वज़ीर आला की मीटिंग के दौरान 2 जाली मुलाजमीन अंदर दाखिल हो गए। ये जाली मुलाजमीन 6ठी मंजिल तक जाने की कोशिश कर रहे थे। आला हुक्काम का कहना है कि सिक्योरिटी नाकामियों के बावजूद पुलिस अमला जाली मुलाजमीन की मालूमात को छुपा रहा है। क्रिकेट खेलते हुए दिल का दौरा पड़ने से बीटेक तालिब इल्म जाँ बहक। हैदराबाद के CMR कॉलेज में मुनक़िदा क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान खेलते हुए बीटेक फाइनल ईयर का तालिब इल्म अचानक गिर पड़ा। मुतवफ़्फ़ी तालिब इल्म का ताल्लुक ज़िला खम से बताया जा रहा है। फौरी तौर पर इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। अचानक अपने दोस्त की मौत देखकर साथी तलबा शदीद गम और सदमे में मुब्तला हो गए। स्टेज पर बीवी के साथ डांस करते हुए शौहर दिल के दौरे से जाँ बहक। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां वसीम सरवत नामी 50 साला जूतों के ताजिर अपनी शादी की 25 सालगिरह मनाते हुए स्टेज पर बीवी के साथ डांस करते हुए अचानक गिर पड़े। बताया जा रहा है कि डांस के दौरान ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद वो स्टेज पर ही बेहोश होकर गिर गए। अहले खाना और मौके पर मौजूद लोगों ने फौरन उन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, मगर डॉक्टरों ने मुआयना करने के बाद बताया कि वसीम पहले ही दम तोड़ चुके थे। ये वाकया खुशियों के मौका को गम में बदल गया और जश्न का माहौल सोग में तब्दील हो गया। पट्टापुरम में नागाबाबू को TDP कारकुनों की शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा। कुमारापुरम में तरक्कियाती प्रोग्राम के दौरान TDP कारकुनों ने जय वर्मा के नारे लगाते हुए नागाबाबू को घेर लिया। जनासीना और TDP कारकुनों के दरमियान धक्कम-पेल हुई। TDP इंचार्ज वर्मा नागाबाबू के दौरे से दूर ही रहे।
धरना चौक पर स्कूलों में तेलुगु जुबान के नफाज के खिलाफ एहतजाज हुआ। तलबा ने कहा कि वो दूसरी जुबान के तौर पर हिंदी पढ़ते आ रहे हैं। उनका मुतालबा है कि तेलुगु जुबान को 5वीं जमात से नहीं बल्कि पहली जमात से ही मुतारफ कराया जाए। तलबा ने जबरदस्ती के फैसले पर नाराजगी का इजहार किया। भाषा हमारा अधिकार है, हमें सुनने का अधिकार है। भाषा हमारा अधिकार है, चुनने का अधिकार है। भाषा हमारा अधिकार है, चुनने का अधिकार है। भाषा कातिबा अल्लुआपुर में शराब नोशों की दहशत। जगतगिरी गटा पुलिस स्टेशन के इलाके में वाक़ वेंकटेश्वर नगर कॉलोनी रात के वक्त शराब पीने वाले नौजवानों ने कॉलोनी के रिहायशियों में खौफ व हरास फैला दिया है। ये नौजवान न सिर्फ शराब पीकर सड़कों पर हुल्लड़बाजी करते हैं बल्कि रात के औकात में शोर शराबा करके मकामी अफराद को परेशान करते हैं। मकामी लोग मुसलसल पुलिस से मदद की दरख्वास्त कर रहे हैं ताकि उन नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और इलाके में अमन कायम रखा जा सके। करना चाहिए तम्मुडू నీకు నచ్చిన వాళ్ళకి చెయ్యి ఏం పేరు తమ్ముడు ఇది నీ పేరే నీ పేరే ఏడుంటావు ఏంటంటే ఏ ఇల్లు అయినా సరే ఏడుంటావు అంటున్నా ఇదే ఇల్లు అంటే ఏది స్కూల్ కదా ఇది స్కూల్ కదా ఇది పక్కన కూర్చుని స్కూల్ దాని పక్కనే ఉంటావు నేను ఎవరికో నాకు తెలిసిన వాళ్ళకి చేసినాను పిచ్చి వాళ్ళకి చేసినా నాకు తెలిసి నేను పిచ్చోను కదా మీరు మంచోళ్ళు కదా చెప్తే కూడా తాగుతుంటారు అది ఏడా మీ ఇంటి నెంబర్ ఏది అంటే గుర్తులేనంత తాగినావా అదే ఇదే అంటే ఏది తమ్ముడు నీ ఇంటి నెంబర్ నీకు తెలియదా ఓకే ఓకే कुमार रेड्डी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर संदीप ने लोन ऐप्स की हरासानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। संदीप ने लोन ऐप्स से कर्ज लिया था, रकम वापस न करने पर एजेंट्स ने घर आकर गाली गलौह करते हुए हंगामा किया। एजेंट्स के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर संदीप ने फांसी लगाकर जान दे दी। संदीप की सिर्फ 5 माह पहले शादी हुई थी। సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేస్తుండే సార్ మా ఇంట్లో మా అన్న ఒక్కడే ఆధారం మాకు జాబ్ చేసి మాకు డబ్బులు పంపిస్తుండే సార్ నెలకు కొన్నని వాడి ఖర్చులో కొన్ని ఉంచుకొని మాకు కొన్ని పంపిస్తుండే ఈ మధ్యనే 2 డేస్ కిందట సూసైడ్ చేసుకున్నాడు అది స్టాక్ మార్కెట్ ఈ యాప్స్ వీటి కారణంగా సూసైడ్ చేసుకున్నాడు సార్ ఆ యాప్స్ బెట్టింగ్ చాలా ఇబ్బంది పెట్టినాయి బాగా టార్చర్ చేసినాయి స్టాక్ మార్కెట్లో చాలా కోల్పోయింది 10 లక్షల దాకా కోల్పోయింది సార్ మిగతా బ్యాంకులలో కూడా లోన్ తీసుకున్నాడు సార్ అవి కట్టలేకపోయిండు వాళ్ళు వచ్చి ఇంటి ముంగట స్ట్రైక్ చేశారు సార్ చాలాసార్లు రావడం జరిగింది చాలాసార్లు కూర్చోవడం జరిగింది 2-3 టైమ్స్ ఒక 4 టైమ్స్ అట్లా కూర్చున్నారు సార్ ఇంటి ముందట వాడు ఆ బాధని భరించలేకపోయింది సార్ మా అన్న మానసికంగా లోపల ఒత్తిడి భరించిండు బాగా అప్పుల ప్రెజర్ వల్ల తట్టుకోలేక సూసైడ్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది ఈ యాప్స్ బెట్టింగ్ యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి బాగా టార్చర్ చేశారు ఫోన్లలో చేయడము వాళ్ళని బ్లాక్మెయిల్ చేయడము వాడిని ఎర్రర్గా టార్చర్ చేయడము బాగా చేశారు సార్ బాగా ఇబ్బందుల పాలు చేసి మా అన్నను సూసైడ్ చేసుకునే పరిస్థితికి తెచ్చారు మాకు ఇంకే ఆధారం లేదు సార్ మా తమ్మునికి జాబ్ లేదు మమ్మల్ని బతికేందుకు మాకు ఏ పోదు మా నాన్న మెంటల్గా డిస్టర్బ్ అయిపోయిండు बीजेपी की वबाल हुकूमत से दिल्ली के अवाम परेशान हैं। जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। अस्पतालों में दवाई नहीं मिलते, बिजली की लंबी कटौतियां और पानी की किल्लत आम हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने निजी स्कूलों की लूट मार पर रोक लगाई थी मगर बीजेपी हुकूमत आते ही फीसें बढ़ाकर वालिदैन को लूटा जा रहा है। आज दिल्ली के लोगों से जुड़ा हुआ एक अहम मुद्दा लेकर आपके बीच में आया हूं। वैसे तो आप देख ही रहे हैं कि जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है
रोज़ाना दिल्ली के लोगों के हित के लिए कुछ ना कुछ वो उल्टा काम कर रहे हैं उनके हित के खिलाफ। वो चाहे बसों में महिलाओं के टिकट से लेके और भी जितनी स्कीम्स केजरीवाल जी ने चलाई हुई थी, मोहल्ला क्लिनिक बंद कराने से लेके अस्पतालों में दवाइयाँ मिलनी बंद हो गई हैं, टेस्ट होने बंद हो गए हैं, इन सब से लेके हर रोज़ कुछ ना कुछ इस तरह की हरकत कर रहे हैं जिससे दिल्ली के लोग परेशान हों। उनको बिल्कुल चिंता नहीं है दिल्ली के लोगों की। अभी पिछले दिनों में हमने देखा कि किस तरह से पावर कट पूरी दिल्ली में 10 साल में केजरीवाल जी ने बड़ी मुश्किल से ठीक किए थे। बिजली कटौती के घटनाएं उसको नीचे लाए थे, लेकिन बीजेपी के आते ही वो फिर से शुरू हो गई हैं। अभी जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो ये है कि प्राइवेट स्कूलों ने मनमाने तरीके से फीस बढ़ानी शुरू कर दी है दिल्ली में। आपको याद होगा कि 2015 में जब मैं सरकार में था और शिक्षा मंत्री बना था तो उस वक्त प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम लगाई गई थी। यह सुनिश्चित किया गया था कि कोई भी प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ाएगा। उससे पहले खुला राज चलता था। एक बार आपका बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में दाखिला हो गया तो 2015 से पहले ये स्थिति ये थी कि उसके बाद आप हर साल कितने में लुटेंगे और अगले साल कितना बढ़ के लुटेंगे, ये पेरेंट्स के हाथ में होता ही नहीं था। वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से पास हो चुका है, लेकिन इसके खिलाफ मुस्लिम तंजीमों और अपोजिशन पार्टियों का एहतजाज जारी है। इस दरमियान शिवसेना यूबीटी रुकन पार्लियामेंट संजय राउत ने दावा किया है कि वक्फ बिल पर उनकी पार्टी से हिमायत हासिल करने के लिए बीजेपी लीडरान ने आखिर वक्त तक कोशिश की थी। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी के मरकजी और महाराष्ट्र के सरकर्दा लीडरान उद्धव ठाकरे की क़ियादत वाली पार्टी के राब्ते में थे। शिवसेना यूबीटी लीडर ने यह भी दावा किया कि ये बिल कानूनी ढांचे में बदूनवानी को लाने और 2 लाख करोड़ रुपए की जमीन बीजेपी के करीबी सनतकारों को देने के लिए लाया गया है। ये दावा संजय राउत ने 5 अप्रैल को मीडिया से बातचीत के दौरान किया। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी ने नवीन पटनायक की क़ियादत वाली बीजेडी पर भी दबाव बनाया था और लोकसभा में वक्फ बिल पर बीजेडी की हिमायत तलब की थी। हालांकि बीजेडी ने बिल की मुखालफत का ही फैसला किया। फिर भी उन्होंने अपनी पार्टी के अराकीन पार्लियामेंट को व्हिप जारी नहीं करते हुए उन्हें अपनी दानिशमंदी से वोट करने का मशवरा दिया था। संजय राउत का कहना है कि बीजेडी की तरह ही बीजेपी वालों ने हमारे साथ भी किया था, लेकिन हम तैयार नहीं हुए। वो डरे हुए, आज भी डरे हुए हैं। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे डरे डरे हुए घूमते हैं। हम ओरिजिनल शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना के सदस्य हैं। हमारे पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। जब ये लोग पार्टी छोड़कर जा रहे थे तब भी दबाव था ना, तब भी दबाव था हमारे ऊपर। जो हमारे सांसद है या एमएलए आज जो है उनके ऊपर दबाव था, तब हम दबाव में नहीं झुके, तब हम डट कर खड़े रहे। तो आप कौन हमारे पे दबाव डालेगा? किसकी हिम्मत है? हमने एक निर्णय लिया जो इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, राष्ट्रीय एकता, और हमने जो वोट किया है बिल के खिलाफ, मैं मानता हूं ये जो बिल है उससे हिंदुत्व का कोई संबंध नहीं है। ये लोग लगा रहे हैं, उसमें क्या संबंध है हिंदुत्व का, मुझे बताइए। ये पूरा बिल है भ्रष्टाचार को लीगल फ्रेमवर्क में बिठाने के लिए बिल लाया है। जो 2 लाख करोड़ की जमीनें है ना वक्फ की, वो ये सरकार को या सरकार के जो लाडले उद्योगपति व्यापारी है उनको गमन खाना है। तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया है और हम जो ढोंग है बीजेपी का उसके खिलाफ वोट किया है। कोई दबाव नहीं है। ये निर्णय जो है उद्धव ठाकरे साहब ने, हमारे यहाँ पार्टी का आदेश माना जाता है, हमारे यहाँ मोदी जी का आदेश नहीं माना जाता या अमित शाह का आदेश नहीं माना जाता। आखिरी मिनट तक बीजेपी के बड़े नेता हमारे नेताओं के संपर्क में थे कि बिल को समर्थन करें। बड़े नेता दिल्ली से, महाराष्ट्र से, नहीं